वेलकम टू टाकी विदेश है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टाकी विदेश है। यहाँ पे आज मैंने यूपी की जानकारी दी थी। यूपी पेट 2023 से आने वाला विज्ञापन जेई एजीटी अकाउंटेंट, ये सभी विज्ञापन आचार संहिता लागू होने से पहले जारी करने की न्यूज है। और अगला विज्ञापन जो संभवतः अकाउंटेंट का है वो जारी हो सकता है अगले सप्ताह तक, कभी भी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अकाउंटेंट का कभी भी अगले सप्ताह तक, ठीक है, ये कभी भी जारी हो सकता है। आज सुबह मैंने 10:57 पे मैंने जानकारी दी थी, आज सुबह। आप लोग देख सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। इससे पहले मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, अन्य भर्तियों की भी जानकारी यहाँ पे दी है, ठीक है। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा ये मेरा वीडियो है फरवरी 2024, मतलब कल सुबह का ही वीडियो है, 2 फरवरी का। आज जब भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ तो 3 फरवरी है, ठीक है। और ये 2 फरवरी मतलब कल का वीडियो है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आचार संहिता से पहले जारी होंगे 2-3 विज्ञापन। और यहाँ पे जेई एजीटीए की तो बात छोड़ ही दीजिए, ये आयोग पता नहीं क्यों नहीं जारी कर रहा है। अकाउंटेंट का भी नाम लिखा हुआ है। मैंने साफ साफ बताया था कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन जो संभावना है वो बताई थी आप लोगों को। और अकाउंटेंट की भी जानकारी दी थी कि ये विज्ञापन भी आ सकता है। तो ये विज्ञापन आ गया है अकाउंटेंट का, ठीक है। तो इस सप्ताह में आयोग ने लगातार 3 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। यूपी से आज 2 नई भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एक साथ। सप्ताह में 3 नए विज्ञापन और आज एक साथ 2 नई भर्तियों के विज्ञापन, ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है। और अब एक एक करके दोनों विज्ञापन की जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ये नया विज्ञापन जारी किया गया है, देख सकते हैं, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा। तो आपको अकाउंटेंट की जानकारी दी गई थी वो सही हुई है, एक बार फिर से साबित हुआ। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वो सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। बाकी आयोग में बदलाव होते रहते हैं तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलता रहता है, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है हमेशा सही और सटीक जानकारी दी जाए। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2024, ये विज्ञापन संख्या 3 है। पहला जो आया था फार्मासिस्ट का है, दूसरा जो आया है वो उसकी जानकारी अभी दूंगा इसके बाद। ये तीसरा जो है अकाउंटेंट का है, ठीक है। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 3/2/2024 और शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि 20/2/2024। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 11/3/2024 और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/3/2024, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें पहले जैसी लिखी हुई हैं। तो इसमें देखिए सहायक लेखाकार का एक पद, इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार 668 पद, सामान्य चयन सामान्य लेखाकार के 950 पद, विशेष चयन व लेखा परीक्षक के 209 पद सामान्य चयन तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार का एक पद, कुल 1828 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि पेट 2023 से जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसको कैसे आवेदन करना है, यूपी की वेबसाइट पे जाके ये लोग ये तो आप सब जानते ही होंगे। आवेदन की प्रक्रिया ये सब लिखी हुई है, ठीक है। और इसके बारे में क्या ही बताएं, आप लोगों को पता होगा, हर विज्ञापन में एक जैसा ही आ रहा है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए गए हैं। ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी इसमें प्रमाणीकरण या लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत विवरण थ्रू पर्सनल डिटेल के द्वारा या फिर OTP के द्वारा आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आवेदन कैसे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। फ़ोटो और हस्ताक्षर अन्य विवरण अपलोड करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके आगे घोषणा दी गई है और आप लोगों को फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट करने तक ही आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप लोग फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये बात नोट करके रखिएगा, ठीक है। फीस भुगतान की बात करें तो इसमें आप लोगों के 25 रुपये लगेंगे। आप लोग जो भी आवेदन करना चाहेंगे इसमें, किसी भी वर्ग से हों आप लोग। और इसका मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इसमें दूसरी फ़ीस लगेगी, आप लोगों से ली जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनसे ही फ़ीस ली जाएगी। वैसे तो विशेष ये स्पेशल विज्ञापन है तो इसमें कट ऑफ 1 नंबर रहेगी, तो लगभग सभी को मौका मिल जाएगा। फॉर्म प्रिंट आउट आप लोगों को लेके रख लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए, जब भी ज़रूरत पड़े। आवेदन पत्र में संशोधन कैसे करना है ये उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और नाम वाम वगैरह सब कुछ आप लोग सही से लिखें जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट में है, नहीं तो आप लोगों के लिए आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। पदों का विवरण, ये किस कैटेगरी के लिए कितने पद रिजर्व हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनारक्षित 387, अनुसूचित जाति के 88 और अनुसूचित जनजाति के 10
अन्य पिछड़ा वर्ग 117, आर्थिक रूप कमजोर 66, कुल 668। ये है आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश के पद। इसी तरह अन्य भर्तियों के ये पद आरक्षित दिए गए हैं। ठीक है, मैं पढ़ने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग खुद देख लीजिए। 1828 पद हैं टोटल। ठीक है, इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण के बारे में ये टेबल दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है उसके बारे में ये डिटेल दी गई है। और आर्यता की बात करें तो जो आर्यता यहाँ पे दी गई है, एक तो ये भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। दूसरा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर संचालक ओ लेवल। ठीक है, ओ लेवल मांगा गया है इसमें। अधिमानी आर्यता जो यहाँ पे दी गई है। आयु की बात करें तो 1 जुलाई को आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और आप लोग 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये 1 जुलाई को गणना की जाएगी इसी साल, 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, और चयन का आधार जो है मुख्य परीक्षा होगी आपकी, और इसकी लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस वगैरह ये सब अलग से जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट ये 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, पर दशमलव के दूसरे स्थान तक जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया एक विज्ञापन आ गई इसमें। ये देखिए परीक्षा योजना दी गई है। सॉरी, मैं यहाँ पे गलत बता गया था, इसमें आगे दिया गया है 14 से 19 पर उपलब्ध है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए परीक्षा योजना पाठ्यक्रम वगैरह ये सब इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे परीक्षा योजना ये दी गई है, और इसमें जो 15 प्रश्न हैं कंप्यूटर के हैं, 20 प्रश्न यूपी स्पेशल है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका जो स्पेशल कैटेगरी का जो सिलेबस है वो दिया गया है। 120 मिनट में 2 घंटा में आप लोगों को इतना 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे डिटेल में ये सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में दिया गया है। इंग्लिश में सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है ये सब दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे दूसरा विज्ञापन के बारे में। आज 2 विज्ञापन जारी किए गए हैं, एक अकाउंटेंट की जानकारी दे दी है, दूसरा विज्ञापन तो ये यूपीपीएससी की तरफ से देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या परीक्षा 2024। ठीक है, इस प्रकाशन की तिथि 3/2/2024 है। 15/2/2024 से इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। 6/3/2024 तक आवेदन होगा आप लोगों का। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि वो 13/3/2024 है। तो ये आपका विज्ञापन जो है वो सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा के संबंध में ये विज्ञापन है। ठीक है, इसमें पदों की संख्या की बात करें तो कुल रिक्त पद हैं 200। एक तो सहायक स्टोर कीपर के 199 पद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सहायक ग्रेड 3 एक पद है। ठीक है, तो टोटल 200 पदों पे ये विज्ञापन है। और बाकी इसमें पेट 2023 से जारी किया गया है। सब कुछ वैसे ही दिया गया है जो मैं अभी बता चुका हूँ। फ़ोटो सिग्नेचर कैसे क्या अपलोड करने हैं। 25 रुपये की फ़ीस लगेगी। ठीक है, और इसके आगे पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। टोटल पद 200 हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ किस कैटेगरी में कितने पद हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। और इसके अलावा आरक्षण संबंधी प्रावधान दिया गया है। और आर्यता की बात करें तो इसमें आर्यता जो दी गई है अनिवार्य आर्यता शैक्षिक जो है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग स्टोर कीपर और सहायक स्टोर अधीक्षक सेवा नियमावली 1985 यथा संशोधित प्रथम संशोधन तृतीय संशोधन के अनुसार सहायक स्टोर कीपर की सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित आर्यता होनी चाहिए। एक तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। दूसरा, हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति अवश्य हो। ठीक है, अधिमानी आर्यता यहाँ पे दी गई है, इसकी आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। और जो ये दूसरा विज्ञापन है इसमें जो है आपका शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड सामान्य सेवा नियमावली एवं परिशिष्ट गा के अनुसार सेवा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर सीधी भर्ती के लिए पास इंटरमीडिएट हिंदी और अंग्रेजी टंकण में दक्षता। हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 25 और 30 शब्द की न्यूनतम गति होनी चाहिए। ठीक है, ये आयु की बात करें तो यहाँ पे आयु जो है 18 से 40 मांगी गई है और दोनों में 18 से 40 मांगी गई है। ठीक है, तो इसके चयन का आधार मुख्य परीक्षा होगी और इसका पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना अलग से पृथक से सूचित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और ये सब पूरी डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई है। तो इसमें सिलेबस नहीं आया है, इसका सिलेबस अलग से तैयार किया जाएगा तब जारी किया जाएगा। आगे ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं, कैसे क्या बनवाना है इसको आप देख सकते हैं। यूपीपीएससी की ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।